परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर ये समय प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन को हम समझने जा रहे हैं। और आज शाम को एक और मसीही संस्कार जो पाया जाता है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और कल हमने बपतिस्मे के रहस्य को जाना था, जो कि एक पहला मसीही संस्कार माना जाता है। और आज हम प्रभु भोज का जो संस्कार, जो कि दूसरा मसीही संस्कार है, उसके रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था और उस रात जब यीशु ने प्रभु भोज की विधि को, प्रभु भोज की रस्म को जब स्थापित किया और यीशु ने कहा कि मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना, तो उस रात को यीशु ने जब प्रभु भोज को स्थापित किया मसीहत के अंदर, तो यीशु किस प्रकार के भेदों को अपने शिष्यों के सामने खोल रहा था और उस रात को आखिर हुआ क्या था, हम इन सब बातों को आज समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु के शिष्य उस रात यीशु के साथ जब थे तो वो किन रहस्यों को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देख रहे थे। और यीशु के शिष्य जो कि खुद यहूदी थे, वो समझ रहे थे कि यीशु उनके साथ वास्तव में क्या कर रहा है। तो आज हम प्रभु भोज का रहस्य जो पाया जाता है बाइबल में, उसके ऊपर एक दूसरे दृष्टिकोण से अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और जिन वचनों से हम अपने आज के इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, या यूं कहें कि जिन वचनों के अंदर हमारे आज के इस लेसन की थीम पाई जाती है, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 16 और 17 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 16 और 17 वचन। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर के वचन से हमारे आज के इस लेसन की थीम जो है वो इन्हीं वचनों के अंदर पाई जाती है। परमेश्वर जो है बहुत जोर दे करके एक बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है, और परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं एक नई वाचा जो है वो इजरायलियों के साथ बांधूंगा, यहूदियों के साथ बांधूंगा। और बीते समय भी हमने नई वाचा के ऊपर जब अध्ययन किया था तो हमने इस बात को पाया था कि नई वाचा जिसके बारे में नए नियम के अंदर बताया गया है, हम जिसको नया नियम कहते हैं, वो वास्तव में नई वाचा है। और वो नई वाचा के जितना भी आधार था वो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अंदर ही प्रदान किया था। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं अंत के समय में या आगे आने वाले समय में नई वाचा जो है वो लोगों के साथ बांधूंगा, एक ऐसी वाचा कि मैं उनके हृदय के ऊपर अपनी आज्ञाओं को लिख दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा और इब्रानियों का लेखक उस बात को दोहराता है। और आप उत्पत्ति से लेकर के जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बार बार आप जो है इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग युगों में, अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग लोगों के साथ अपनी वाचा जो है वो बांधी, और उस वाचा को बाइबल में दोहराया गया है। और उस रात जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अकेला बैठा हुआ था और फसह का भोज जब वो लोग खा रहे थे, तो फसह का भोज जो था वो यीशु मसीह ने नहीं बनाया था। फसह का भोज जो था वो जिस घर के उपरौठी कोठरी के अंदर वो फसह का पर्व मना रहे थे, भोज खा रहे थे, उस घर के मालिक ने भी वो फसह का भोज जो है वो उनके लिए नहीं बनाया था। लेकिन फसह का भोज जो था वो यीशु के शिष्यों के द्वारा तैयार किया गया था। ये बात सुसमाचारों के अंदर बताई हुई है। और यीशु चाहता तो एक ऑर्डर पास कर देता, और जिस घर के उपरौठी कोठरी के अंदर यीशु मसीह
अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खा रहा था, उस घर के लोगों के द्वारा ही फसह तैयार किया जा सकता था। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा कि वो जाकर के फसह के भोज को तैयार करें। और यीशु ने ऐसा क्यों किया, इस सब रहस्य को आज हम समझने जा रहे हैं। देखिए, और उसके बाद वो तीसरी वाचा जो यीशु मसीह ने उस रात को अपने शिष्यों के साथ बांधी थी, उसको बाइबल के अंदर लहू की वाचा कहा गया है, ब्लड कवनेंट कहा गया है। और ये ब्लड कवनेंट जो है, ये बाइबल के अंदर हर जगह के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और ये वाचा जो शब्द हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, ये वाचा जो है, कवनेंट जो है, ये वाचा शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है, वाचा का मतलब क्या होता है। देखिए, इंग्लिश की बाइबल के अंदर आप पढ़े तो वहां पे कभी भी कवनेंट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पर हमेशा लिखा हुआ है कटिंग द कवनेंट, यानी वाचा को काटना, हमेशा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। हिब्रू बाइबल की बात करें तो हिब्रू बाइबल के अंदर वाचा के लिए हमेशा शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है करत बरित। करत बरित, करत का मतलब होता है काटना और बेरित का मतलब होता है वाचा, यानी वाचा को काटना। तो वाचा को काटना हमेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब दो पार्टियों के बीच के अंदर वाचा बांधी जाती थी तो हमेशा एक जानवर जो होता था, पशु जो होता था, उसको काटा जाता था। और इसीलिए वाचा की जो डेफिनेशन है, वाचा की डेफिनेशन ही ये है काटना, कि वाचा को काटा गया। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा को काटा, क्योंकि इब्राहिम ने सारे जानवर काट करके सजा करके रखे हुए थे, परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया था। वाचा को काटा गया था, जानवरों को काटा जाता था कई जगहों के ऊपर। और मध्य पूर्व के अंदर भी, यहूदियों के अंदर भी, जब लहू की वाचा बांधी जाती थी, ब्लड कवनेंट बांधी जाती थी, तो एक पार्टी जो हुआ करती थी वो अपने हाथ की नस काटा करती थी और दूसरी पार्टी भी अपने हाथ की नस काटा करती थी। और उसके बाद जो लहू बह रहा होता था, उस लहू को मिलाया जाता था, एक दूसरे के खून को मिलाया जाता था इस प्रकार से, जो कि मतलब होता था कि अब ये लहू की वाचा में शामिल हो चुके हैं, सहभागी हो चुके हैं। जो अन्य जाति जगत हुआ करता था, और आज भी भारत के कई सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, कई सारे, वहां पर लहू की वाचा जो है वो आज भी मानी जाती है, आज भी मानी जाती है। अफ्रीका के कबीलों के अंदर लहू की वाचा आज भी बांधी जाती है, मानी जाती है। और कई सारे अन्य जाति जगत के अंदर प्राचीन समय में लहू की वाचा इस प्रकार से बांधी जाती थी कि एक पहली पार्टी के हाथ को काटा जाता था और उसके हाथ में से जो खून बहता रहता था उसको दूसरी पार्टी वाला आकर चूस करके पिया करता था। और उसके बाद अन्य जाति जगत में ऐसा होता था, और उसके बाद उस दूसरी पार्टी वाले के हाथ को काटा जाता था, और ये व्यक्ति जिसके खून को इसने पिया है, अब वो इसके खून को यहां से चूसा करता था, और वो दोनों लहू की वाचा के अंदर भागी हो जाया करते थे, लहू की वाचा में भागी हो जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने यहूदियों को, इजरायलियों को खून पीना और खून खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। और परमेश्वर ने नूह को भी जब आज्ञा दी थी कि तुम जानवरों का मांस खा सकते हो, तो परमेश्वर ने कहा था तुम लहू मत खाना। परमेश्वर ने तो जानवरों का लहू खाने के लिए मना किया था, तो यहां पर तो इंसानों का लहू जो है वो तो इजरायली लोग पिया ही नहीं कर सकते थे, पी ही नहीं सकते थे। तो इजरायली क्या किया करते थे, इजरायली उस खून का एक विकल्प चुना करते थे। बाइबल के जमाने के लोग उस खून का विकल्प चुना करते थे और उसको अंगूर का रस कहा जाता था, दाखों का रस कहा जाता था। इंग्लिश की बाइबल के अंदर यदि आप पढ़ें तो इंग्लिश की बाइबल में जो ग्रेप जूस है या जो दाख रस है, इंग्लिश की बाइबल में उसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 49th चैप्टर का 11th वर्स, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 14वां वचन, और प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 20वां वचन। मैं वापस से बोल देता हूं, जेनेसिस 49:11, ड्यूट्रोनॉमी 32:14, रेवलेशन 14 चैप्टर 20th वर्स।
बाइबल के इन वचनों में सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत सारे वचन है बाइबल में जहां पर दाखरस जो है, अंगूर का रस जो है, ग्रेप जूस जो है, उसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जब अंत के दिनों में जब न्याय होगा, और उस न्याय को बताया हुआ है कि हंसुआ लेकर जब दाखों के अंगूरों के गुच्छे काटे जाएंगे, और उसके बाद उन अंगूरों को जब रौंदा जाएगा तो अंगूरों के रस कुंड में से लहू जो है वो बह निकलेगा, लहू जो है वो बह निकलेगा। तो अंगूरों के रस को बाइबल के अंदर ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया है, क्योंकि लाल रंग का वो रस जो है वो निकला करता था। और यहूदी लोग जब लहू की वाचा के अंदर सहभागी होते थे और वो एक दूसरे का लहू जब पीना चाहते थे, तो वो लहू नहीं पीते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए उस लहू के विकल्प के रूप में वो अंगूरों का वो लाल रस पिया करते थे, वो लाल रस पिया करते थे। यीशु ने भी तो ऐसा ही किया था। यीशु ने जो कहा कि ये मेरा लहू है, वो यीशु ने इसी पैटर्न को पूरा किया था। वहां पर हम बाद में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लहू की वाचा जो है वो अंगूरों के रस के सहारे भी बांधी जाती थी बाइबल में, जिसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा जाता था। और ये ब्लड कवनेंट जो बांधी जाती थी, ये लहू की वाचा जो बांधी जाती थी, इस लहू की वाचा का मतलब होता था कि अब हम दोनों रक्त संबंधी हो गए हैं, अब हम दोनों रक्त संबंधी हो गए, हम ब्लड रिलेशन में आ गए, क्योंकि हमने वो दाखरस जो पिया है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स जो पिया है, अब हमने एक दूसरे का लहू पी लिया है, तो अब हम ब्लड कवनेंट में आ गए हैं, रिश्तेदार बन गए। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, वो दूसरे राजा की बेटी से शादी किया करते थे, वो ब्लड कवनेंट हुआ करती थी। समझ रहे हैं? उसका खून मैंने अपने पास ले लिया, तो वो ब्लड कवनेंट हुआ करती थी। परमेश्वर ने इस बात को नूह को कहा था, जल प्रलय के बाद जब नूह ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, और जब वो महक परमेश्वर के पास गई, तो परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उस वाचा के अंतर्गत कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 6ठे वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू किसी दूसरे के द्वारा बहाया जाएगा। यानी कि जो कोई ब्लड कवनेंट के अंदर धोखा देगा, तो उसके ऊपर न्याय जो है वो स्वर्ग से प्रकट होगा, न्याय जो है स्वर्ग से आएगा। और देखिए, यहां पर जो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लड कवनेंट जो परमेश्वर ने बनाई, ब्लड कवनेंट को तोड़ने पर परमेश्वर ने नूह को बोल दिया था कि स्वर्ग से न्याय प्रकट होगा। और इब्राहिम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो परमेश्वर ने वाचा के तहत कहा था कि तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कराया करना। खतना जो था वो ब्लड कवनेंट को दिखाता है, खून को दिखाता है। इब्राहिम जो था, जब वो परमेश्वर के साथ वाचा में भागी हुआ, ब्लड कवनेंट के अंदर नमक की वाचा में तो हुआ ही था, लेकिन जब ब्लड कवनेंट में लहू की वाचा में शामिल हुआ, तो इब्राहिम ने खतना कराया था। इतना बुजुर्ग था इब्राहिम, उसने खतना कराया था। और दोनों पार्टी का लहू बहाया जाता था, दोनों पार्टी का। इधर हम देखते हैं कि सिर्फ इब्राहिम ने अपना खून दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपना खून कहां दिया? परमेश्वर ने मोरिया पर्वत के ऊपर वो मेमना अरेंज किया था, जो सींगों से झाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। जब इब्राहिम ने अपना खून दिया, खतना कराया, तो परमेश्वर ने मेमने का खून दिया। और वो इस बात की भविष्यवाणी थी कि जिस प्रकार से इब्राहिम ने खतने के अंदर अपना खून दिया है, परमेश्वर अपना खून, उसका लिटरल खून जो है, परमेश्वर वो बहा करके लहू की वाचा बांधेगा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को वो लहू बहाने के लिए संसार के अंदर भेजा। यीशु मसीह ने जब अपना खून बहाया, तो यीशु मसीह लहू की वाचा को प्रकट कर रहा था, लहू की वाचा को बांध रहा था। और देखिए, जिस प्रकार से लहू की वाचा बांधी जाती थी, फसह के पर्व के भोज की उस रात को यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ था, तो यीशु ने फसह के भोज के उस प्याले को उठाया जिसमें दाखरस हुआ करता था, यानी ब्लड ऑफ द ग्रेप्स हुआ करता था, यानी कि लहू का चिन्ह हुआ करता था। उस प्याले को यीशु ने उठाया
और यीशु ने कहा कि ये वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तुम मेरी यादगारी में इसको पिया करो। और उनको पीने को लिए दे दिया। और चेले जो थे वो उस लहू की वाचा के अंदर उस समय शामिल हो रहे थे। चेले जो थे वो लहू की वाचा यीशु मसीह के साथ उस समय बांध रहे थे। और जब यीशु ने ये ब्लड कवनेंट स्थापित करी तो इसके अंदर वही सारी शर्तें थी जो कि ब्लड कवनेंट के अंदर होती हैं। एक दुल्हन जो होती है उसके ऊपर भी वही सारी शर्तें लागू होती थी जो ब्लड कवनेंट के अंदर लागू होती हैं। और जब यीशु ने हमको अपनी दुल्हन बना लिया और हम जब प्रभु भोज के अंदर उसके लहू को दाखरस के रूप में, अंगूर के रस में जब हम उसको पीते हैं तो हम भी ब्लड कवनेंट के अंदर भागी होते हैं और हमारे ऊपर भी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं जो कि ब्लड कवनेंट के अंदर लागू हुआ करती थी। एक स्त्री, एक दुल्हन अपने पति को धोखा नहीं दे सकती थी। धोखा यदि वो देगी तो स्वर्ग से न्याय प्रकट होगा, क्योंकि वो लहू की वाचा के अंदर सहभागी है। हम लोग जो हैं यीशु की दुल्हन है, उसकी पत्नी बनने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। और हम यीशु के साथ लहू की वाचा के अंदर सहभागी हैं। हर रविवार को जब हम प्रभु भोज के उस दाखरस को पीते हैं तो हम ब्लड कवनेंट को, लहू की वाचा को और मजबूत करते चले जाते हैं। और यीशु के साथ लहू की वाचा में सहभागी होने के बाद यदि हम यीशु को धोखा देते हैं तो लहू की वाचा के अंदर धोखा देने वाले पर स्वर्ग से न्याय जो है वो प्रकट हुआ करता था, होता है। और इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय के अंदर इस बात को कहता है कि परमेश्वर की या प्रभु की देह को, उसके लहू को खाने पीने से पहले अपने आप को जांच लो और उसके बाद ही तुम इस वाचा के अंदर सहभागी हो, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसीलिए तुम में से बहुत सारे निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से मर भी गए, पौलुस कहता है, क्योंकि तुम ब्लड कवनेंट को हल्का मानते हो, तुम ब्लड कवनेंट को हल्का जानते हो। पौलुस ने कहा इसीलिए तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और मर भी गए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। आज कितने मसीही लोग हैं जो प्रभु भोज तो रविवार के दिन लेते हैं और मंडे के दिन जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। कितने मसीही लोग कि रविवार को तो प्रभु भोज ले लिया और उसके बाद घर में किसी बाबा को बुला करके काले मुर्गे कटवाते हैं, काले मुर्गे कटवाते हैं। अब काला मुर्गा ही अगर उद्धार कर देगा तो पोल्ट्री फार्म खोल लो काले मुर्गों का, है ना। लेकिन आज हम वही काम कर रहे हैं जो एक व्यभिचारी स्त्री करती है, परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। हम एक वाचा के अंदर सहभागी हैं। इन वाचाओं की टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती थी कि यदि इन वाचाओं को तोड़ा गया, इन वाचाओं को यदि किसी ने नहीं माना तो उसके ऊपर ये श्राप आएंगे, उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। इसीलिए लोग वाचा को तोड़ने से डरा करते थे, वंशज वाचा को तोड़ने से डरा करते थे। और हमारे ऊपर भी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। और आज हमको खुद को जांचना है कि कहीं हम किसी एक वाचा को तोड़ तो नहीं रहे। और हम तो इतने महान हैं, इतने होशियार हैं कि हो सकता है कि तीनों ही वाचाओं को हम तोड़ रहे हो और हमको पता भी नहीं। तो आज समय आ गया है कि हम इन बातों को और गहराई से समझें, इन बातों को हम और भी ज्यादा इनके ऊपर मनन करें, क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं। यीशु ने हमको अपना मित्र बनाया है, ठीक है। हम परमेश्वर के दास हैं, यीशु मसीह के मित्र हैं। और परमेश्वर के दास होना इस दुनिया में सबसे बड़ी पदवी है कि हम परमेश्वर के दास हैं। ये सबसे बड़ी पदवी है। हम परमेश्वर के दास हैं लेकिन यीशु मसीह के मित्र हैं। और उसके बाद हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। हमारा परमेश्वर के साथ ब्लड रिलेशन है क्योंकि हम लहू की वाचा में शामिल हुए हैं। और इसीलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहता है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप यीशु के लहू को प्रभु भोज के अंदर पीते हैं, आप इस बात को और भी मजबूत करते चले जाते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है।
है।